नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साकेत में उर्मिला का चरित्र चित्रण। कल के क्लास में हमने पढ़ा था साकेत की कथा योजना और साकेत में उर्मिला का विरह। भारतीय संस्कृति में नारी को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि हमारी संस्कृति मातृ प्रधान है और नारी को विनम्रता, ममता और कोमलता का प्रतीक मानते हैं। वीरगाथा काल से 19वीं शताब्दी तक या 19वीं सदी तक नारी का उच्च एवं अनुकरणीय रूप देखने को मिलता है। उस काल में नारी का वर्णन में प्रधानता रही है। निर्गुण मार्गी संत परंपरा में नारी प्रधान न रह सकी। तुलसीदास जी ने नारी के रूप का खंडन किया और आदर्श रूप का उचित रूप उन्होंने प्रदर्शित किया। महाकाव्य की सीमाएं भी हुआ करती हैं। सूर की गोपियां दार्शनिक पक्ष में पुष्ट जीवन का प्रतीक बन गई, जिनके लिए मर्यादा त्याग को अपनाया गया। फिर रीति काव्य में भी नारी का रूप निखरा। परिवार और क्षेत्र में नारी का कोई महत्व नहीं था। उनके लिए शिक्षा और जो अन्य नारी सुलभ अधिकार हैं वो वर्जित थे। आडंबर और कुरीतियों में वह उलझी रहती थी। गुप्त जी ने इस प्रवृत्ति को अच्छी प्रकार से समझा और युगों से चली जाने वाली जो उपेक्षित नारी है उसको अपने काव्य में उचित स्थान दिया। उन्होंने नारी को इस योग्य बना दिया जिससे वह पुरुषों से कदम मिलाकर चल सके। तो गुप्त जी ने नारी के जो भारतीय आदर्श के ढांचे में ढालने की चेष्टा की, साथ ही बौद्धिक क्षेत्र में वह उच्च है। हृदय की विशालता तथा सहानुभूति उसके आभूषण रहे हैं। साकेत में सीता, उर्मिला, कौशल्या और सुमित्रा, इनका आदर्श प्रस्तुत किया गया है। साथ ही जो उपेक्षित है कैकेयी के चरित्र को भी उठा दिया गया है। तो गुप्त जी ने सारा दोष जो है दासी मंथरा के सिर पर नहीं मढ़ा है, बल्कि सारा दोष किसको दिया है? परिस्थितियों को। वह अपने पर स्वयं अधिकार खो बैठी। यही दशा उसे सहानुभूति का पात्र बना देती है। उर्मिला का जो आदर्श रूप साकेत में देखने को मिलता है, गुप्त जी ने उर्मिला तथा सीता का जो स्थिति की विषमता है उसको बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। जैसे सीता ने अपना भाग लिया पर इसने वह भी त्याग दिया। तो साकेत में उर्मिला का विरह वर्णन चरम सीमा पर पहुंच गया है। उर्मिला ने वियोग में इतने आंसू बहाए कि गांधी जी को उत्तर देते हुए गुप्त जी ने एक पत्र में लिखा था कि वह तो आपके लिए बकरी का दूध भी लाना चाहती है, परंतु डरती है उसमें कभी पानी मिला देखकर आप यह न कह दें कि छोड़ा मैंने बकरी का दूध भी, पानी हाँ आंखों का पानी। बहुत रोकने पर एकाध बार वह टपक पड़ा तो बापू दूध से भी गए, फिर चाहे उनके हाथ पैरों में भ्रांति का संचार ही क्यों न होने लगे। प्रेम की कसौटी है विरह, तो इसलिए उर्मिला उसमें तप करके स्वर्ण के समान चमक उठती है। यहाँ तक कि साकेत में राम भी उर्मिला की प्रशंसा करते हैं।
जैसे तू तो सह धर्मचारिणी के भी ऊपर धर्म स्थापना किया भाग्यशालिनी इस भू पर। अबला जीवन बिताती हुई ये नारियां अवसर पड़ने पर घोर सबला हो जाती है। उनका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच जाता है। निरंतर आंसू बहाने वाली नारी रौद्र रूप धारण कर लेती है। साकेत में भी ये रूप देखने को मिलता है कि मानिनी कैकई का कोप बुद्धि का करने लगा विलोप, एड़ियों तक आ छूटे केश हुआ देवी का दुर्गा वेश। वेदना तो जैसे उर्मिला का जीवन बन गई, वही प्रिय की पुण्य स्मृति का माध्यम बनकर उगती है। अब तो प्रिय की स्मृति मात्र ही उसके जीवन का आधार है। वेदने तू भली बनी पाई मैंने आज तुम्ही में चाह गनी। तो कुछ आलोचक उर्मिला के विरह में स्वार्थ बताते हैं, और लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसमें विश्व वेदना की तड़पन है। उर्मिला का दीपक तो सदैव जालीदार झरोके में दीप्तिमान रहता है, और उसमें विश्व प्रेम की व्याप्ति भी है, और वह लोक कल्याण में उर्मिला का अनुराग जो है बाधक नहीं है। वह सदैव यही चाहती है कि भ्रातृ स्नेह सुधा बरसे भू पर स्वर्ग भाव सरसे। साकेत में जो उर्मिला का चरित्र है सीता से भी ऊंचा उठ गया है। वही साकेत की कथा की केंद्र बिंदु और आधार है। सारा कथानक उसके आंसुओं से भीगा हुआ है। तो साकेत की उर्मिला सौंदर्य की साकार प्रतिमा है। परिहास प्रिय, कला निपुण, प्रेम प्रगल्भा, आदर्श पत्नी, त्याग एवं बलिदान की भावना से युक्त, करुणा की प्रतिमा एवं देशाभिमानिनी, राष्ट्र सेविका आदि। तो साकेत में वर्णित उर्मिला का जो चरित्र है विविध गुणों से परिपूर्ण है, और डॉक्टर कमलनाथ पाठक जिन्होंने इस चरित्र के विकास को 3 श्रेणियों में विभक्त किया। प्रथम में वह आदर्श गृहिणी है और त्यागमयी एवं विरह से दुखी है। द्वितीय स्थिति में यह भाव नष्ट हो जाता है, और तृतीय स्थिति में उसका जो प्रेम है और सतीत्व अपनी धर्मनिष्ठा में वियोग साधना करता है। तो वास्तव में उर्मिला गुप्त जी की एक अनुपम कृति है। फिर हम देखते हैं साकेत के जो 9वां सर्ग है उसमें गीतात्मकता। तो साकेत जो है वो मधुर संगीत से परिपूर्ण एक काव्य है। उसमें गीति काव्य के लक्षणों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। उर्मिला का तो जीवन ही गीतमय हो जाता है। उसका जीवन वियोग से परिपूर्ण है। अतः अपने वियोग को प्रकट करने और उसकी जो व्यथा है उसको हल्का करने के लिए वह गीतों का आश्रय लेती है। तो अपने विरह से वह बड़ी दुखी है, परंतु उसे व्यथा ही श्रेष्ठकर दिखाई देती है। तो वह सभी वस्तुएं और स्थान उसे बड़े रुचिकर लगते हैं जो लक्ष्मण से संबंधित है। इसलिए चित्रकूट को देख करके वह कहती है, सिद्धि शिलाओं के आधार ओ गौरवगिरी उच्च उदार। तो उर्मिला के अपने प्रिय लक्ष्मण के दर्शन जो है वो जागृत अवस्था में होना भी दुर्लभ दिखाई देता है। यह स्वप्न का आश्रय लेती है वह, और वह व्यथित अपने जो प्रलोभन है उनको देख करके रात्रि का आह्वान करती है। मानव हृदय पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण के उल्लास को देख करके उसका जो हृदय है वो तरंगित हो उठता है। लेकिन जो वियोगी के लिए ऐसा वातावरण असहनीय हो जाता है। एक विरहिणी के लिए बसंत कैसा, उसे तो बसंत में भी खिलने वाले जो लाल फूल अंगारे के समान प्रतीत होते हैं। ठीक यही दशा लक्ष्मण के बिना उर्मिला की हो रही है। उसे संसार का कोई राग रंग नहीं भाता, लेकिन अन्य सांसारिक विरहिणियों के समान वह नहीं है जो केवल आत्मसुख के लिए या अपने स्वार्थ को ही देखती है।
जन कल्याण का उनके लिए कोई महत्व नहीं, लेकिन उर्मिला अपने प्रिय को लौटा देती है और उसे अपने कर्तव्य पर आरूढ़ रहने का आदेश देती है। जैसे, सखे आजो तुम हंसकर, भूली रहूं मैं सुध करते रोती, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती, मानती हूं तुम मेरे साध्य, अहर्निशि एकमात्र आराध्य, साधिका मैं भी किंतु अबाध्य, जगती हूं या सोती। कभी कभी तो उर्मिला का जो स्वर है वो प्रकृति के स्वर में मिल जाता है, दोनों में तादात्म्य स्थापित हो जाता है। उर्मिला के मुख से गान सुनकर के ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई निर्जर कलकल स्वर से मुखरित हो कोई झरना, और हम उसका आनंद लेते हुए तटवासी जो पक्षी होते हैं वैसे बन गए हैं। यह पहले ही बताया जा चुका है कि जो प्रकृति है, प्रकृति जीवन से तादात्म्य स्थापित करना गुप्त जी की अपनी विशेषता है। तो शरद ऋतु में चारों ओर निर्मल जल से युक्त नदियां बह रही है और उर्मिला का स्वर भी उनके कल कल स्वर में मुखरित हो उठता है। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल, अंचल झलमल झलमल तारा, निर्मल जल अंतस्थल भर के, उछल उछल कर छल छल करके, चल चल तर के, कल कल धर के, बिखरता है पारा। तो उन्मादी विरही जो है उसकी अंतिम दशा इसी प्रकार होती है। उर्मिला में भी इसी उन्माद की झलक दिखाई देती है। तो इस प्रकार साकेत के गीत उर्मिला के हृदय की व्यथा को व्यक्त कर देते हैं, साथ ही जो पाठक है उनका हृदय भी उसके प्रति सहानुभूति से पूर्ण हो जाता है, और यही आकर्षण होता है इन गीतों में। तो इस सर्ग में, नवम सर्ग में जो गीत आते हैं उनका महत्व गीति कला की दृष्टि से बहुत अधिक है। इन गीतों में प्राचीन और जो नवीन भावधाराएं हैं उनका अपूर्व संगम दिखाई देता है। तो उर्मिला को इनमें विरह विधुरा नायिका के रूप में अंकित किया गया है। विरह विधुरा, जो कि रीतिकालीन कवियों की प्रमुख विशेषता है। लेकिन इसके साथ ही उर्मिला का जो वियोगिनी रूप है वो रीतिकालीन नायिका से पृथक है। तो रीति युग की जो कवि हैं उन्होंने नायिका की विरह वेदना की जो व्यंजना की है, और गुप्त जी ने उर्मिला की विरह व्यथा में जो प्रधानता दिखाई है अंतर्वृत्तियों की, वह अनुपम है। उर्मिला की जो विरह उक्तियां हैं उसमें खाली चमत्कार ही नहीं है, अनुभूति भी है, और चमत्कार और अनुभूति दोनों का समावेश है। तो साकेत का जो कथानक है उसका जो गठन किया गया है वो है प्रबंधात्मक, लेकिन फिर भी उसमें सभी जगह गीतों की भरमार है। तो प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के कारण कथा प्रवाह जो है वो शिथिल पड़ जाता है। साकेत और उसमें विशेष रूप से नवम सर्ग का महत्व उसकी प्रगीतात्मकता के कारण ही है। अब हम एक बार देखते हैं साकेत का नामकरण। साकेत नामकरण। तो साकेत की कथा वस्तु वही पुरानी कहानी है जिसका वर्णन वाल्मीकि और तुलसी ने किया है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता के अनुसार यह कहानी जो है हमारे जीवन में प्राचीन काल से चली आ रही है। व्यक्ति समय के अनुरूप इस कहानी को गढ़ता रहा है। वर्तमान युग में इस कहानी में विचारों के अनुकूल परिवर्तन भी किए गए हैं। इसका जो प्रारंभ है हमें इस युग के प्रतिनिधि कवि जो हैं मैथिली शरण गुप्त के साकेत में मिलता है। तो वैसे तो जो कथा है उसका मूल आधार वही है, लेकिन उसमें उन्होंने कई स्थानों पर मौलिकता का समावेश कर दिया है। मौलिकता का समावेश। तुलसी की तरह मैथिली शरण गुप्त में भी राम के साथ साथ नहीं चलते, वे उर्मिला के साथ साथ चलते हैं।
और जो साकेत नगरी में ही आसन जमा देते हैं। यदि कहीं कभी जाने का अवसर मिलता है तो वह संपूर्ण साकेत के साथ वहां पहुंचते हैं। संपत्ति साकेत समाज वही है सारा। तो इनकी संपूर्ण घटनाएं साकेत के रंगमंच पर ही घटित होती है। केकई मंथरा संवाद, निषाद मिलन, दशरथ मरण, भरत आगमन, चित्रकूट मिलाप आदि तक की जो कथाएं हैं कवि ने दृश्य रूप में उपस्थित की है। जो शूर्पणखा की कथा है, खरदूषण वध है, सूत्र रूप में उपकथाएं जो है शत्रुघ्न द्वारा बताई गई हैं। फिर लक्ष्मण शक्ति की कथा जो है हनुमान जी स्वयं साकेत में ही जाकर के कहते हैं। ताड़का वध और धनुष यज्ञ आदि का वर्णन उर्मिला स्वयं कर देती है। तो राम रावण युद्ध की जो झांकी है स्वयं वशिष्ठ जी अपनी योग दृष्टि से संपूर्ण अयोध्या वासियों को करा देते हैं। तो इस प्रकार संपूर्ण जो कथा है उसका रंगमंच साकेत ही रहता है और साकेत की जो घटनाओं की लड़ी है इसी महाकाव्य में पिरोई गई है। तो साकेत की जो कथा वस्तु में जो स्थान एक के होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि गुप्त जी ने उपयुक्त शीर्षक का चयन किया है। तो जो प्रथम सर्ग है उसमें हमें उर्मिला और लक्ष्मण के जो सुखी दाम्पत्य जीवन के दर्शन होते हैं। उनके हास्य विनोद में कवि की कलात्मक प्रकृति का परिचय मिलता है और इसी विनोद में राम के राज्याभिषेक की तैयारी का संकेत मिलता है और साकेत नगरी का जो सौंदर्य है वह अनुपम है। संपूर्ण नगर निवासी जो है उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब उनके प्रिय राम सिंहासन पर बैठेंगे। और लेकिन विधि की विडंबना, अचानक साकेत नगरी पर वज्रपात कैसा। एक दासी की कलुषित विचारधारा ने संपूर्ण वातावरण ही बदल दिया। जैसे भरत से सुत पर भी संदेह बुलाया तक न उसे जो गेह। तो गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में उपयोगितावाद पर अधिक बल देते हैं और कला को जीवन के लिए अनिवार्य मानते हैं। वे कला के लिए सिद्धांत के समर्थक नहीं है। उनका कहना है कि जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है। तो केवल इतना ही नहीं, वह सुंदरता में प्राणों का संचार करती है और विषणता को निष्प्राण कर देती है। कहा मांडवी ने उलुक भी लगता है चित्रस्थ भला, सुंदर को सजीव करती है भीषण को निर्जीव कला। तो एक नारी ही नारी के हृदय को समझ सकती है, उसकी वेदना का अनुभव कर सकती है। जैसे उर्मिला की विरह का वर्णन इस प्रकार किया गया कि उर्मिला सभी सुध बुध त्यागे, जा गिरी कैकई के आगे। तो कितना निरीह प्राणी है वह, कितनी असहाय। उसकी इस असहाय दशा को देख करके जो पाषाण हृदय कैकई है उसका भी हृदय पसीज जाता है और तभी तो वह कहती है कि आ मेरी सबसे अधिक दुखिनी आजा, जिस मुख से चंदन लता मुसी पर छा जा। तो साकेत की कथा वस्तु में अरस्तु के नियमों की छाप दिखाई देती है। तो जिस प्रकार अरस्तु ने आदि मध्य और अवसान यानी अंत इनका संगठन किया है, तो उसी प्रकार गुप्त जी का जो वस्तु विन्यास है उसमें भी आदि मध्य और अवसान या अंतिम के रूप में ढल गया है। तो साकेत की आदि कथा उर्मिला लक्ष्मण के हास्य विनोद से लेकर के चित्रकूट मिलन तक है। उर्मिला का संपूर्ण विरह वर्णन मध्य कथा है तथा शत्रुघ्न द्वारा राम के कार्यों की प्रशंसा करना और उसके बाद उनका मिलन होना, यही इस कथा का अंत है। तो साकेत की चरम घटना शूर्पणखा के अपमान का प्रसंग है और यहीं से प्रत्याशा प्रारंभ हो जाती है। जहाँ लक्ष्मण की मूर्छा भंग होती है वहाँ नेताप्ति होती है। इसके पश्चात राम रावण युद्ध होता है और उर्मिला लक्ष्मण का मिलन होता है, उसमें कार्य की सिद्धि होती है। तो मैथिली शरण गुप्त का जो मुख्य उद्देश्य था उपेक्षित उर्मिला के प्रति उचित न्याय करना।
तो उसके लिए नवीन उद्भावनाओं का उन्होंने आश्रय लिया और इसी भांति कैकेयी को भी अपनी सफाई देने के लिए गुप्त जी उचित अवसर प्रदान करते हैं। तुलसीदास जी ने तो उनके लिए केवल इतना ही कहा था कि गर्ती गलानी कुटिल कैकेयी। तो कैकेयी मंथरा संवाद में कवि ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है और साकेत की मंथरा तो उसका परित्याग करके चली जाती है। तो तभी तो साकेत के आदर्श केवल आदर्श बनकर ही नहीं रह जाते बल्कि वे यथार्थ की ओर प्रेरित करते हैं। कवि मानव जीवन को सुधारना चाहते हैं। वह इंगित करता है कि मानव को साकेत के आदर्शों का अनुसरण करके अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आज हमने क्या पढ़ लिया? एक तो साकेत में उर्मिला का जो चरित्र चित्रण था और साकेत में जो गीतात्मकता है, साकेत के नवम सर्ग में जो गीता